रास्ता में ले जाए भैया। हेलो इधर आ जाते हो आप। ये वही गुलदस्ता, ये बागी साहब के जिला मंत्री हैं। आइए लोग हाल में चले भैया, आप सब लोग हाल में चले। चलो श्रवण भैया हाल में चलो। अरे भाई साहब एमडी का रिजल्ट भी आ गया, तो यहाँ आपकी इसी क्रम में मैं आज हरदोई में आपके क्षेत्र में आया हूँ और आज पहला जिला ये है जहाँ यात्रा में मैं शामिल हुआ हूँ। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ और हमारा जो कार्यालय है जिले का वहाँ पर जाना हुआ। हमारे सभी विधायक और सांसदों से यहाँ पर भेंट हुई, हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई और हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उनको भी साझा किया। संगठन के जो हमारे काम चलते हैं, जिनकी आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है और उस दल में लगातार हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उस संबंध में भी हमारी बातचीत हुई। साथ ही साथ क्योंकि 2022 का चुनाव भी है तो हम लोगों ने जो केंद्र में और प्रदेश में काम किए हैं उनके विषय में भी चर्चा की। उन सारे कामों को हम लोगों तक पहुंचाए और जो हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं उसके सामने भी हम लोगों ने चर्चा की। जैसे अभी आप सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे 7 साल के दौरान न केवल लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम किया, ऐसे सभी कानून जो हमारे देश के लिए आवश्यक थे उसमें संशोधन की आवश्यकता थी उसको भी किया। जहाँ पर ऐसे भी कुछ कानून थे जिनको रद्द करने की आवश्यकता थी उनको किया। नई शिक्षा नीति भी बनाई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का भी काम किया और सर्वोच्च न्यायालय के भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो सके उसके लिए भी हमने काम किया। और उसके परिणाम स्वरूप जो सारी स्थितियां बनी उसमें विपक्षी दल बहुत ही हताश और निराश हैं, जिन्होंने परिणाम स्वरूप पार्लियामेंट को पूरी तरह से बाधित किया और पहले दिन से ही ये वो संकल्प लेकर के चल रहे थे कि हम पार्लियामेंट में काम नहीं होने देंगे। और उसके कारण लगातार उन्होंने जो हमारा वाद विवाद का केंद्र होता है, पार्लियामेंट एक अच्छा मंच होता है सांसदों के लिए, वहाँ पर उन्होंने लगातार बाधाएं पहुँचाई और संसद को बाधित करने का काम किया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो परिस्थितियाँ थी लोकतंत्र में जो चीज़ें हो सकती थी उन सब चीज़ों को करते हुए जिस तरह से हम लोगों ने काम किया वो उसी सारी बातों को हम जनता के सामने रख सकें, उसके कारण भी इस यात्रा में हम इन सब बातों की भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ओलंपिक खेलों में जो हमको पदक मिले और पदक मिलने से बड़ी बात ये रही कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी पदक के नज़दीक पहुँचे। ये पहली बार हुआ और ये पहली बार इसलिए होना संभव हुआ क्योंकि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने उन्होंने उसी समय से लगातार ऐसे प्रयास किए। हमारे जो खिलाड़ी पदक जीते हैं या पदक के पास पहुँचे उनको देश में और विदेशों में लगातार प्रशिक्षण देने का काम, उनकी जो भी ज़रूरतें थीं उनको आर्थिक रूप से भी पूरा करने का काम और जो हमारी कागजी ज़रूरतें थीं उनको भी पूरा करने का काम, सरकारी स्तर पर जो सुविधाएं मिल सकती थीं उसको देने का काम, ये सारे कामों को किया है। उसके कारण आज हम ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं जहाँ कई बार पदक से जरूर चूके लेकिन लगभग पदक के पास पहुँच रहे हैं, जो अच्छी संभावनाएं भी बना रहे हैं। साथ ही साथ कोविड के नियंत्रण का काम हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया। उसके साथ साथ ऑक्सीजन का जो एक बार किल्लत जैसी महसूस हुई उसका उत्पादन 10 गुना हमने बढ़ा दिया। पहले जो हमारे यहाँ लैब प्रशिक्षण की केवल एक थी, आज 2200 लैब हमारे पास है। हमने 2 नई वैक्सीन अपनी खोजी और उसके माध्यम से 50 करोड़ से ज़्यादा
लोगों का वैक्सीनेशन किया। साथ ही साथ अभी 2-3 नई वैक्सीन भी हमारी आने वाली है, जो हमारी कोविड-19 से लड़ाई को और अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से हम लड़ सकेंगे। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के हम काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने इस बीच में उठाया, जिसने हमारे विरोधियों की पोल भी खोली। हमने ओबीसी का जो हमारी जातियों का निर्धारण करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, उसको लेकर के एक संशोधन किया, संविधान संशोधन 127, जिसको संविधान संशोधन 5 के रूप में 105 के रूप में पढ़ा जाएगा। वो हमने संशोधन करके प्रदेशों को ये ताकत दी उस संशोधन के माध्यम से कि वो अपने अपने प्रदेशों में पिछड़े वर्ग में जो जातियाँ आती हैं उनको वो निर्धारित करने की उनको स्वयं शक्ति रहेगी। साथ ही साथ हमने मेडिकल की जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को भी देने का काम किया। ऐसी सारी बातों ने, मैंने जो शुरू में कहा कि विरोधी पक्ष की पोल खोल दी, तो वो ये रहा कि ये हमेशा ये कहते रहे कि चर्चा नहीं हो रही, लेकिन जब उनको चर्चा करने की बात आई तो वो तुरंत तैयार हो गए सदन में, चर्चा उन्होंने की। लेकिन जब उनको ये लगा कि हाँ वोट पर चोट होने वाली है तो वो चर्चा के लिए तैयार हुए। लेकिन जब उनको ये लगता था कि सरकार हर चीज़ का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, तो उनको लगता था कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकेगी। इस कारण उन्होंने इस तरह के प्रयास किए और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सदन को भी बाधित करने का काम किया है। लेकिन निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में जा रही है। लोगों का विश्वास, प्यार हम लोगों को मिल रहा है। लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें हम पूरी कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी भारी बहुमत